जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी बाबा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आ रहे हैं और ब्लैक मैजिक के भी मैसेजेस आ रहे हैं और दोनों के लिए ही अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सबसे पहले हम लोग मैं आपको प्यारे प्यारे मैसेजेस बताऊंगी। बाबा ने कहा मकर संक्रांति पे मैं तेरी सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो रोग हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, वो जो भी इश्यूज हैं वो सब हटा रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने कहा कि अब तेरी खुशियों के दिन आ गए हैं, मिठाई मंगवा ले, मिठाई बांटने के दिन आ गए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने अभी एक सत्संग सुनवाया जहाँ पे बाबा ने बताया कि तेरे बुरे कर्मों की बुक को मैं क्लोज कर रहा हूँ और तेरे अब अच्छे कर्मों की तुझे बेनिफिट्स या जो भी चीज़ें हैं वो देने का समय आ गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने कहा तेरे छोटे अंकल जी को भी हेल्थ ब्लेस कर दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बड़े अंकल जी को भी सब कुछ हेल्थ वेल्थ तेरी फैमिली को, तुझको, सबको ब्लेस कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी बाबा ने अभी 2 दिन मुझे भारी भी बोले थे और बहुत हेवी ब्लैक मैजिक या जो भी नेगेटिविटी ने हिट किया मुझे, जिसका मुझे पता चला क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द था। मैंने लास्ट सत्संग में भी शेयर किया है और मतलब ऐसे था जैसे सर फट जाएगा। सेम अगले दिन मेरे को थोड़ा थोड़ा रहता है वो, लेकिन जल प्रसाद और चंदन तिलक से वो ठीक हो गया। पर मेरे अंकल जी को रात को ये हुआ, उनको भी सिर में दर्द सा लग रहा था पर वो सो गए टाइम से और जबकि उनके साथ ऐसा बहुत कम होता है कि सिर में दर्द हो, तो उन पे भी वो चीज़ थी। और संगत जी वो सुबह उठते हैं तो उन्होंने हाथ में क्रिस्टल और रुद्राक्ष का नया ब्रेसलेट खरीदा था अभी कल परसों ही। बाबा ने उन्हें ब्रेसलेट पहनवाया और वो आज सुबह टूट गया। ऐसे बाबा ने उनका कष्ट काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। नहीं तो बाबा मैसेजेस दे रहे थे एक्सीडेंट हो सकता है, नेगेटिविटी है, और बाबा ने उनका कष्ट ऐसे काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे छोटे अंकल जी स्कूल से आते हैं और उनका लॉकेट जो है वो निकला हुआ था और वो कहते हैं कि मम्मा मेरा लॉकेट निकल गया है और
टूट गया समझिए, वो चांदी का है और उसके बाद अब वो मिल ही नहीं रहा है। मतलब वो घर लेके आए थे, लेकिन वो घर से अब वो पता नहीं कहाँ इधर-उधर हो गया है और मुझे पता है कि बाबा ने वो कोई कष्ट था जो कष्ट निकलवाया है उसके रूप में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। वो भी ओम का ही लॉकेट था और बाबा की दया से ही उसने पहन रखा था। तो बाबा ने बहुत कोई बड़ा कष्ट हमारा काटा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने मुझे अमृत वेला भी करवाई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा ने कहा कि मैंने बहुत बड़ा कष्ट काट के तुम्हें एक नया जीवन दान दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अपना हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखने के लिए। बाबा हमें कब से कह रहे थे कि तुम्हारा आरओ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है संगत जी, और वो ख़राब हो गया और वो हमें कोई मिल नहीं रहा था यहाँ पे ठीक करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हम थोड़े इंटीरियर एरिया में रहते हैं एमपी के और वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ वाइज़ थोड़ा इश्यू था। जो भैया थे वो उनके घर शादी थी तो वो बिज़ी थे। कुछ चीज़ें चल रही थी। मैंने गुरुपा से अरदास किया कि बाबा आरओ में प्रॉब्लम आ रही है, हमें कोई मिल नहीं रहा और इतना इश्यू आ रहा है। मतलब मन में ही किया मैंने। मैं मन में ही बाबा से बात कर रही थी और मन ही मन में। और संगत जी बस विदिन 10 मतलब थोड़ी देर में, मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम याद नहीं है, पर थोड़ी देर में वो भैया आते हैं, चेक करते हैं और अगले दिन आज आके उन्होंने फिर से उसको मोस्ट प्रोबेबली वो ठीक हो चुका है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जहाँ हमें उम्मीद नहीं थी, पहले भी वो भैया आते ही नहीं हैं, बहुत बार बुलाने के बावजूद, लेकिन वो आए और उन्होंने ठीक किया। उन भैया का भी शुक्राना और मेरे बाबा का भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन हमारे लिए इतनी स्मूथ कर देते हो, इतनी प्यारी कर देते हो रास्ते की, हमें फ़ील ही नहीं होता कि हमें कोई चैलेंज आया था या कुछ इश्यू आया था। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बाबा मुझे बहुत सारे मैसेजेस सुना रहे हैं कि मैंने तुझे जॉब ब्लेस कर दी है। तो संगत जी मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्योंकि जिस जॉब में जो करती थी, जो मेरा प्रोफ़ेशन है वो मेडिकल से रिलेटेड है और मुझे उसमें काफ़ी गैप हो गया और मुझे नहीं पता, मतलब मेरा माइंड इतना ब्लैंक है इस टाइम पे कि मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या करना है। वो बाबा ही डिसाइड करेंगे और मैंने वो पूरी तरह से, क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया है बाबा को और मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दिया है। बाबा ने जो मुझसे करवाना होगा, बाबा जहाँ मुझे लेकर जाएँगे वहाँ मैं जाऊँगी और वो करेंगी। बस बाबा से मैंने ये कहा, अरदास की कि बाबा मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में इंडिपेंडेंट होना हर एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी रिस्पेक्ट, आपकी कदर आपकी फैमिली में तभी होती है जब आपके हाथ में 4 पैसे होते हैं। आप ज़िंदगी अपनी तभी जी पाते हो जब आपके हाथ में 4 पैसे होते हैं। और इतना मेरे पेरेंट्स ने पैसा लगाया है मेरी पढ़ाई में। मैं उनके ड्रीम को ऐसे ही शैटर्ड नहीं होने देना चाहती बाबा। और मुझे पता है कि बाबा सही टाइम का वेट कर रही हूँ मैं और बाबा की रज़ा में राज़ी हूँ। जब बाबा को लगेगा अब सही टाइम है, वो मुझे जॉब दिलवाएँगे और बाबा मुझे सत्संग भी सुनवा रहे हैं कि वो जो उन्होंने मुझे जॉब ब्लेस कर दी है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। उसके अलावा संगत जी बाबा बहुत ही प्यारे मैसेजेस दे रहे हैं कि तेरा खुशियों का समय शुरू हो गया है, तेरे घर में मैं खुशियों की पोटली रख के चला गया हूँ, सारा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी सब काट दिया है। संगत जी धीरे-धीरे बाबा ने कहा है तुझे 1 हफ्ते में उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपना हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखने के लिए और मेहर करने के लिए बाबा हम पे। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। बाबा की इतनी कृपा है, असीम कृपा है और बाबा हमें हर उस मतलब संगत जी
मुझे नहीं पता कि किस एक्सटेंट तक हमारी लाइफ में डैमेज हो सकता था इस साल, या फिर हम शायद ज़िंदा ही नहीं रहते। क्योंकि इतने ज़्यादा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और हमारी शिफ्टिंग हुई, तब हमने एक्सीडेंट्स देखे रास्ते में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाबा ने बताया कि कैंसर हो सकता था। मतलब इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जो बाबा ने हमारी कटवाई हैं, और हमें हेल्थ इश्यूज़, मेरे छोटे अंकल जी का वेट और हाइट, वो सब चीज़ें इफ़ेक्ट हुई थी बिकॉज़ ऑफ नेगेटिविटी, उसकी ग्रोथ भी इफ़ेक्ट हुई थी। बाबा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि बर्थ से ही, जब वो मेरे टमी में था तब से ही उस पे इन्होंने चीज़ें की हुई थी, और जिसकी वजह से एक्चुअल में उन्होंने वो ही सत्संग सुनाया संगत जी जो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था, क्योंकि मेरे भी एमनियोटिक फ्लूइड ख़त्म हो गया था, जो पानी होता है, और उसमें वो संगत जी भी यही बता रहे थे कि उनका एमनियोटिक फ्लूइड था ही नहीं या ख़त्म हो गया था, ऐसे करके बता रहे थे। संगत जी सेम मेरे साथ हुआ था। एंड मेरे अंकल जी, छोटे अंकल जी तो जब टमी में थे तो 8th मंथ में मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी, और उसको ब्लड सप्लाई कम हो गई थी, इस वजह से उन्होंने इमरजेंसी सिज़ेरियन करना पड़ा। संगत जी, जिसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ भी है वो भी बहुत अच्छी से नहीं हो पाई, और वो कहते हैं मतलब 4 बच्चों के बीच में जब वो बच्चा खड़ा होता है ना, तो वो अपने आप को, क्योंकि ही वो, समझ रहे हैं आप संगत जी, वो अपने आप को कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। तो हमें भी ना उसमें वो स्ट्रेंथ, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं नहीं है। तो उसकी ग्रोथ ही नहीं होने दी गई बिकॉज़ ऑफ ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और इन सब चीज़ों की वजह से ना। तो आप संगत जी, आप सोच सकते हैं, मैं आज तक अपने आप को ब्लेम करती थी कि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैंने बीच में जॉब स्टार्ट की, फिर मैंने छोड़ दिया कि मेरे अंकल जी बीमार होते हैं बिकॉज़ ऑफ मतलब मैं शायद ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। एवरी टाइम आई वाज़, मतलब मैं इन 5 साल, ही इज़ 5 इयर्स ओल्ड, और ये 5 सालों में मैं बस शायद इस दुःख में ही जीती रही कि मेरे बच्चे की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है अच्छी। मैं ऐसा क्या कर दूँ, क्या खिला दूँ उसे, क्या पिला दूँ उसे कि उसकी अच्छी ग्रोथ हो। आपको सोसाइटी क्वेश्चन करने लग जाती है कि आपको पता है, इस डर से मैं जॉब में इनिशिएटिव नहीं ले पाती थी कि अगर उसको कुछ हुआ तो मैं कैसे मैनेज करूँगी? मैं नहीं उस चीज़ को बेयर कर सकती थी कि, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसकी इन सब चीज़ों के लिए। उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही ठीक से, वो शायद खाना ठीक से नहीं खा पा रहा। पर मुझे मतलब मैं तो अपना 100% दे रही थी संगत जी, बिकॉज़ ऑफ ऑल दीज़ नेगेटिविटीज़। ये 5 साल मैं बस यही सोचती रह गई कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। जो 3 अबॉर्शंस मुझे करवाने पड़े संगत जी। आई वाज़ लिटरली मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड भी क्या बोलूँ संगत जी। मैं उसको हैंडल ही नहीं कर पाई सिचुएशंस को, और कैसे हो गए, क्या हो गए, इट वाज़ वेरी पेनफुल। एवरी सिंगल टाइम इट वाज़ वेरी पेनफुल। बाबा ने मुझे उस डिप्रेशन से, बाबा ने मुझे उस गिल्ट से निकाला संगत जी, जो हर दिन हर पल मुझे मारता था। जो जिसके लिए मैं हर पल अपने आप को ब्लेम करती थी। हाँ जी, मेरी गलती है। मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन बाबा ने बताया कि वो तेरी गलती है, तू उसके लिए माफ़ी माँग, लेकिन कहीं न कहीं वो नेगेटिविटीज़ का भी की वजह से वो सब चीज़ें हुई हैं। संगत जी, बाबा ने मेरे सामने वो चीज़ें रखी जो शायद मुझे कहीं न कहीं सेंस तो थी, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उसको। और बाबा ने उससे ज़्यादा बड़ी रियलिटीज़ मेरे सामने एज़ इट इज़ रख दी संगत जी। तो बाबा के दर पे बाबा कहते हैं, जब से तू 11 साल की थी ना, मैं तब से तेरे साथ हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपने इतना इतना अपने बच्चे का साथ दिया। आप हमेशा मेरे साथ रहे। आपने हमेशा, मेरा ब्रदर नहीं है संगत जी, मैं कृष्ण जी को राखी बांधती थी।
और कभी भी मुझे फ़ील होता था ना, तो मैं कृष्ण जी को ही मतलब बुलाती थी, या ये बोलूँ कि उनको बोल देती थी, तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाती थी। जो मैंने माँगा वो बाबा ने दिया। लेकिन ये मैरिज के बाद जो मैं स्टक हुई हूँ संगत जी, मतलब पता नहीं, वो सब चीज़ें मेरे ही, बाबा ने कहा है तेरे कर्म बहुत माड़े थे, तो तू उन्हें माफ़ कर दे। लेकिन संगत जी, शायद आज से 1 साल पहले, मुझे 1 साल हुआ, हो जाएगा मार्च में, बाबा के साथ जुड़े हुए। लेकिन उससे पहले अगर मुझे कोई कहता कि इन्हें माफ़ कर दे, तो मैं उसे अपना दुश्मन मानती। लेकिन आज बाबा ने इतना मुझे स्ट्रेंथ दी है, क्योंकि एक माँ के लिए, एक बेटी को, एक पत्नी को, तीनों एक औरत में एग्ज़िस्ट करती हैं, और वो तीनों ही हर्ट होती हैं जब उसके साथ कुछ बुरा किया जाता है, क्योंकि तीनों ही लेवल पे किया जाता है ना। तो संगत जी, जब वो चीज़ें होती हैं, तो आप इंटरनली ख़त्म हो जाते हो, शैटर्ड हो जाते हो। आप फिज़िकली तो प्रेज़ेंट होते हो इस दुनिया में, लेकिन आप अंदर से ख़त्म हो चुके होते हो। मैं उस स्टेज पे थी संगत जी, जब बाबा ने मुझे उज्जैन ट्रांसफ़र कराया मेरे अंकल जी के, और बाबा ने एक्चुअल में वहाँ से शुरू किया, वहाँ से मेरा हाथ पकड़ा, मार्च 17। और संगत जी, बाबा ने मुझे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे काया पलट कर दी। मैं अभी भी थोड़ी-सी वो हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अभी मुझे जॉब और ये सब चीज़ें में अ, कुछ करना है। लेकिन संगत जी, अगर मेरे से इंडिविजुअली पूछा जाए ना, तो मैं बस बाबा को, उन्हें ऐसा सिचुएशन लाना चाहती हूँ, अपने अपने आप को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि मेरे बाबा प्राउडली कहें कि वो मेरे बाबा हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनकी वो मुट्ठी भरी भर संगत में हूँ, मैं उनका वो बच्चा हूँ जिसे वो अपने चरणों में जगह देंगे। क्योंकि संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा शैटर्ड हो चुकी थी कि मैं अपने आप को ही हार्म कर रही थी, और अभी भी कभी-कभार करती हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत डाँट भी पड़ती है। मतलब अपने पे ध्यान ना देना, अपने लिए कुछ ना करना, वो भी अपने आप को हार्म ही करना होता है एक तरीके से। मन ही नहीं करता था संगत जी, लेकिन बाबा ने जब कहा तू खुश होती है, तो मुझे खुशी होती है। तू हँसती है तो बहुत प्यारी लगती है। संगत जी, ये कुछ वर्ड्स ना बहुत एनर्जी देते हैं लाइफ में, और मुझे भी दे रहे हैं। और मैं डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स जो भी मुझे आते थे, एंग्ज़ायटी अटैक्स जो मतलब मेरे को, मैंने कभी किसी को ना बताए, और अगर मैं बताती भी तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। एनी हाउ, लेकिन बाबा ने बहुत मेहर की है। बाबा ने मेरे को, मेरा हाथ पकड़ लिया संगत जी, उस खाई में गिरने से बचा लिया, जो शायद मुझे परमानेंट ख़त्म कर देती है। बाबा ने मुझे वो हिम्मत दी कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टेप ले सकूं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनों की खुशी के लिए चीज़ें करती जा रही थी, और बचपन से शायद करती भी आई हूँ। मैं यहाँ पे कोई अपना वो नहीं कर रही हूँ कि मैंने ये किया, लेकिन शायद मैंने अपने आप को कहीं खो दिया था। मेरे मालिक मुझे अभी भी, क्योंकि मैं एक उनका स्टबर्न चाइल्ड हूँ, मेरे बाबा का, तो बहुत कड़ी कहते हैं ना, परीक्षाएँ लेके, कड़ी तो नहीं बोलूँगी, वो बहुत ही सिंपल रखते हैं हमारे लिए परीक्षा भी, और खुद ही पास करा देते हैं, क्योंकि मैं तो इतनी बुद्धू हूँ कि मैं फ़ेल ही हो जाती हूँ। फ़ेल ही हो जाती अगर वो हाथ नहीं पकड़ते तो। संगत जी, बहुत मेहर कर रहे हैं बाबा, बहुत मेहर कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। जस्ट बिलीव हिम, ही इज़ विद यू।
He is always with you and he will never leave you. He will never leave you. आप मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन आएगा। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पिता रूप में मेरे बाबा बन के आने के लिए। आपकी बेटी को आपके उन हाथों की बहुत ज़रूरत थी जो आपने मेरे पकड़े हैं, जिन हाथों से आपने मेरा हाथ पकड़ा है। शुक्राना अपने नाम जप की दात बख्शना बाबा, और मुझे इस लायक बनाना कि मैं आपके चरणों में जगह पा सकूं। हमेशा आपको आपको प्राउड फील करवाऊं, आपको ये लगे कि हाँ, ये मेरा बच्चा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। सबको खुशियां देना बाबा, सर्वथा भला करना। जो आप दोगे इस झोली में सराखों भर है बाबा। बस आप अपना साथ जरूर देना, साथ नहीं छोड़ना, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सर्वदा भला करना, सबको खुशियां देना बाबा। अपना हाथ सब पर बनाए रखना, सब पर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा बाबा, माफ कीजिएगा संगत जी। शुक्राना 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 शुक्र। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सबको। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, और ये मेरा अमृत वेला सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिनों से मैं अपनी कहानी इस फोरम के थ्रू शेयर करती आ रही हूँ। शिवाय अंकल ने बाकायदा रेगुलरली मेरे सत्संग शेयर करे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका शिवाय अंकल। एक और प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर रही थी, पर उन्होंने सडनली डिसकंटिन्यू कर दिया। हालांकि मेरी कोशिश जारी थी। शिवाय अंकल, आपने रेगुलरली शेयर करे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हाँ संगत जी, आज बड़े अच्छे संकेत मिले। कुछ मन में बेचैनी सी हो रही थी, कुछ चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा था कि अब इन चीज़ों का अंत क्या है। मतलब जो मैं शुरू से प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ संगत जी, वो यही है ब्लैक पंजेस से रिलेटेड, नेगेटिविटी से रिलेटेड, जो मेरे घर का सदस्य कर रहा है। और ये पिछले 17 सालों से, तो 12 साल की तो शादी हुई है संगत जी, उससे पहले से वो इंसान कर रहा है। उसका पता अब लगा मुझे, मेरे पास ही वो रह रहा है इंसान। अभी 1 साल से रहना पड़ रहा है उसको। तो तभी ये सब सत्य सामने आए हैं, और उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। बहुत चीज़ें करी मेरी बेटी पे, मेरे पति पे, और मारने की भी कोशिश करी। तो बहुत चीज़ें हुई, पर गुरुजी ने बचा लिया। हर समय हर मोमेंट पे गुरुजी आगे भी बचा रहे हैं। तो संगीत जी, गुरुजी का बड़ा प्यारा मैसेज आज आया, तो वो था कि मैं तेरी बेचैनी को समझ पा रहा हूँ, तो सब मेरे पे छोड़ दे। जब विश्वास किया है तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाऊंगा, तेरी अर्जी लग गई है करके। संगीत जी, उससे कुछ देर पहले ही मैंने गुरुजी को जाके अरदास लगाई, बातें करी, जैसे गुरुजी हर वक्त समय बोलते हैं मुझसे आके बात कर। तो मैं कम बोल रही थी संगत जी, मतलब गुरुजी से बातें उनके स्वरूप के आगे जाके करना। थोड़ी हताश थी जिंदगी से संगत जी, क्योंकि चीज़ों में मेरी फतेह तो होती गई, मतलब मैं बचती चली जा रही हूँ, पर मेरे को एक हताश ये हो रही थी कि जो लोग गलत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है समझ में आता है, पर उनका कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा, भगवान उनको क्यों सजा नहीं दे रहे। और मेरे भगवान से ये प्रण था कि गुरुजी ने बोला था कि तू माफ कर दे, या तू मत सोच, मेरे पे छोड़ दे, फिर मैं जवाब दूंगा। तो संगत जी, मैंने उन पे ही विश्वास करके सब छोड़ दिया। तो जैसे होता ना कि गुस्सा, रिग्रेट, ये सारे मोमेंट्स आए, पर अब जो है पिटी का मोमेंट है। मतलब मैं उस इंसान पे पिटी करती हूँ। कहीं ना कहीं मतलब फर्क नहीं पड़ता मुझे, मतलब पड़ता है फर्क बहुत, पर वो गुस्सा, घृणा जो है वो कम हो गई है।
अपने आप वही गुरुजी ने करी, बिकॉज उससे फिर नेगेटिविटी आती है ना संगत जी, आप भी नेगेटिव बनते हो अगर आप सिर्फ गुस्से में जियोगे या यू नो आप इरिटेट फ्रस्ट्रेटेड रहते हो तो। पर अभी भी बेचैनी ये थी कि तो उसका कोई कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा है, वो इंसान निडर होके करता जा रहा है बार बार, भगवान का उसको डर नहीं, उसको लगता है मैं ही भगवान बन गया हूँ कि मैं जो भी चाहूँ मैं कर सकता हूँ, किसी से कुछ भी करवा सकता हूँ। मतलब संगत जी उस इंसान ने मेरी छोटी सी बेटी 2.5 साल का बच्चा उसको भी नहीं छोड़ा। संगत जी वो इंसान बेकायदा मेरे बच्चे के जो लॉकेट स्वरूप है गुरु जी का पहना हुआ, हनुमान जी मैंने डाले, बोला वो लॉकेट स्वरूप गुरु जी का निकाल देते थे, बार बार उसके गले से निकाल देते थे और फिर क्रियाएं करते थे, या उसको कोई मिठाई खिलाना या प्रसाद खिलाना। अब तो बच्चा मुझे खुद बता देता है कि इस इंसान ने मुझे ये प्रसाद खिलाया है। बच्चा अभी 3 साल का होने वाला है। तो लास्ट फ्यू मंथ्स संगत जी स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर जो लास्ट ईयर वाज हॉरिफाइंग, बहुत चीज़ें हॉरिबली चली और ये सब सत्य सामने आए, संगत जी गुरु जी लेके आए। तो इस सब के बावजूद मैंने कहा अभी भी वो इंसान मतलब ठीक ठाक है, कॉन्फिडेंटली जी रहा है अपनी जिंदगी और मेरे सामने अभी भी वो हट नहीं रहा। मतलब उसको एक गुरूर है, घमंड है अपनी अपनी भक्त, अपनी मतलब ये जो गलत ये पूजाएं करते हैं, मंत्रास पढ़ते रहते हैं, उसको लगता है मेरा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे अपने भगवान पे पूरा विश्वास हुआ, ऐसे सोचता है इंसान। तो संगत जी मेरे को पता है वो 2-2 3 घंटे मंत्रा पढ़ते हैं और कुछ ना कुछ खिलाते भी हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, करवाते भी हैं किसी से, बहुत लोग इन्वॉल्व है इसमें। तो संगत जी इन सब का तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये मैं गुरु जी से बोला कि गुरु जी आप पे मैंने छोड़ा था, आप पे मैंने विश्वास भी किया है, और क्योंकि आपने बोला था गुरु जी मुझे कि माफ कर दे, मेरे पे छोड़ दे, मैं देख लूंगा। तो संगत जी नहीं तो मेरे लिए कितना मुश्किल है रहना। हम जैसी और बेटियां जो ऐसे घर में रह रही हैं, जो लोग उनके पीछे पड़ गए हैं जिंदगी के, मारने के खुद को, उनको, बच्चों को, कैसे जिया जाए। तो संगत जी पता नहीं वो हिम्मत कहाँ से आई, पता नहीं क्या, मुझे पता है गुरु जी ने दी। तो एक ठहराव भी आ गया कि हिम्मत भी आ गई है, मैं हंसने भी लग गई, खुश भी रहने लग गई, वापस से थोड़ा गुरुजी से बात करने लग गई। तो गुरुजी से आज मैंने कहा तो गुरुजी कहा है मैसेज की, तू चिंता मत कर, बेचैनी मुझे तेरी पता है, जो तुझे लगता है इम्पॉसिबल है वो भी मैं करके दिखाऊंगा, मेरे पे छोड़ दे। और इस तरह का मैसेज आया। और अभी फिर आया संगत जी बहुत ही बढ़िया मैसेज, जो शायद मैं खुद भी भूल गई थी कि मैंने मान लिया था, मैंने बोला था कि जिस दिन ये एक मैंने अर्जी लगाई हुई है वो काम हो जाएगा गुरुजी, तो मैं लड्डू बांटूंगी 100। हालांकि मैं ऐसी मन्नतें और ये सब नहीं मानती, पर मन में आया था मेरे और बोल दिया मैंने ऐसे। तो संगत जी आज गुरुजी क्या जो मैं सत्संग सुनने लगी थी उसमें मैसेज था कि तेरे लिए ये सत्संग है और अपनी मिठाइयाँ तैयार कर ले, तेरी अर्जी मैं पूरी करने वाला हूँ। तो वो भी बहुत अच्छा इंडिकेशन था और उस पे फोटो पे लड्डू बने हुए थे। तो मैं समझ गई गुरुजी सच में ये मेरे लिए ही है मैसेज। तभी वो मैंने सत्संग सुना नहीं है संगत जी, मैं सुनूंगी पूरा वो, तो मुझे और अपने मतलब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गुरुजी ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं और टेलीपैथिकली भी करते हैं संगत जी। तो उन्हें मुझे बार बार संगत जी कुछ चीज़ें अपने मुंह से मैं क्लियरली बता नहीं पा रही हूँ। जैसे मेरे पास एक साधना करने का अपने आप गुरुजी ने प्रेरणा दी, तो वो तुम करो। और गुरु जी को ही गुरु मान के उन पे निछावर करके मैंने वो शुरू भी करी। बीच में डाउट आया कि शायद नहीं करनी चाहिए, डिसकंटिन्यू हुई, फिर दोबारा कंटिन्यू करी। कॉन्फिडेंस आया, 2-3 लोगों से पूछा तो। पर संगत जी करते करते मेरे मुंह से महामृत्युंजय का जाप खुद निकला। और आज कहीं पढ़ा मैंने कि इस साधना करने से पहले महामृत्युंजय का जाप भी करना चाहिए। तो संगत जी इस तरह से गुरु जी गाइड करते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं कर रही हूँ। मेरे गुरु हैं साक्षात महाशिव से बड़ा गुरु और कौन है। तो उन्हीं को गुरु मान के मैं कर रही हूँ, उन्हीं को निछावर कर रही हूँ, सारा इस चीज का कर्म फल संगत गुरु जी आप ही से दरख्वास्त है, आप ही पे लिए मैं कर रही हूँ, जो सही हो हमारे लिए करना, हमारी रक्षा करना सबकी। और फिर से गुरु जी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, जो अर्जी मैंने उन पर लगाई थी उनके साथ वो पूरी करेंगे, अवश्य पूरी करेंगे। उन्होंने आज कह भी दिया है तो मिठाइयाँ
लिया, तैयार कर ले, खुशियाँ आने वाली हैं तो फिर से शायद मैं खुश हूँ। अब तो गुरु जी जानते हैं जब पूर्ण रूप से मेरा पति भी मेरा हो जाएगा वापस से तो सब ठीक हो जाएगा संगत जी। उसी दिन का इंतजार है। और दूसरा, जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उसका जब इंसाफ होगा। ये वर्ड इंसाफ संगत जी मैं यूज करती आ रही हूँ शुरू से, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि उसका बुरा हो। हम गुरु जी की संगत है, हम ये नहीं बोल सकते, ना बुरे विचार मन में ला सकते हैं किसी के लिए। पर मैंने उसका हाल उसको उसके हाल पे छोड़ के भगवान के ऊपर छोड़ा है कि गुरु जी आप फैसला करोगे उसका। क्लियरली गुरु जी का मैसेज आता है, तो चिंता मत करो, मैं उसको जवाब दूंगा, मैं उसको सीधा कर, मतलब ऐसे ही आया है। तो संगत जी ये डेफिनेट मैसेज है उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि क्यों गुरु जी डिले कर रहे हैं, क्यों बुरे के साथ बुरा नहीं हो रहा या अच्छे के साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब क्यों के जवाब हमें बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और मुझे ने बोल दिया आज की बहुत ही जल्द तेरे सामने आएंगी चीजें, तुझे सब समझ आ जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जिसे मैं आज पूछ रही थी मन में बैठे बैठे गुरु जी ने, भाई ये गुरु जी हो क्या रहा है, इंसान ये सब कर रहा है वो ठीक है, तो मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो करते जा रहा है जो गलत काम है, तो कब तक चलेगा। मतलब वो मैनिपुलेट भी करते हैं जबान से भी मेरे हस्बैंड को खराब करने के लिए, ये सब क्रियाएं भी करते हैं, बच्चे को भी तंग कर रहे हैं, मुझे भी बच्चे पे भी करवा रहे हैं। तो मतलब क्या अंत है इसका। पर इस इंसान को कौन सद्बुद्धि देगा, कौन उसको समझाएगा, कब ये डरेगा, ये मैंने पूछा, लिटरली अभी पूछा और साथ ही मैसेज आया कि देखो सब समझ आ जाएगा कि क्यों, क्या, कब, क्या होगा, क्या हो रहा है। और इम्पॉसिबल मुझे तो लग रहा है कि इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होगा। तो गुरु जी तो परमात्मा है, सब जानते हैं, और उनकी जो टाइमिंग होती है वो बेस्ट होती है संगत जी। आई टोटली बिलीव इन दिस। इतने सालों बाद जो मेरे सामने सत्य आया है वो इसी समय आना था, क्योंकि उससे पहले मैं ये सत्य ले भी नहीं पाती, मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी। और मैंने इतना, मतलब ये कहते हैं ना जब आप इतना देख लेते हो तो फिर आपका डर भी खत्म हो जाता है। इतना भी किसी को ना डराओगे उसको डर से डर लगना ही बंद हो जाए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ संगत जी, उन्होंने मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब मेरे को खत्म करने की। हार्ट अटैक से मैं बची हूँ संगत जी, छोटी सी उम्र में, कोई मेरी हिस्ट्री नहीं है, मेरी फैमिली की कोई हिस्ट्री नहीं है हार्ट अटैक की। बैठे बैठाए मुझे इतने पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, और 2 बारी मेरे पे मेजरली अटैक हुआ है, जो मुझे पता है। आई एम श्योर ऐसे अटैक्स और भी होंगे जो होते आ रहे होंगे जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं हो। गुरु जी ने वैसे ही उन अटैक्स को अवेट कर दिया, तो मेरे पे, बच्चे पे, पति पे। तो संगत जी मैंने हर तरह की, उन्होंने मुझे नेगेटिविटी दिखा दी थी घर पे। पर वो ऊपर वाला जो है ना, मेरा गुरु जी बहुत बलवान है, उन्होंने बड़े सख्त जान बनाया मुझे। और इन्हीं सब जो भी हाथ से हुए नहीं हुए, मतलब बच गए होते होते, उन सब से मैं सख्त बहुत बन गई, स्ट्रांग बन गई। तो मुझे ने कहा मैं तेरे को स्ट्रांग ही बना रहा हूँ, तेरे कष्ट भी कटवा रहा हूँ, तुझे आगे भी जिंदगी में बहुत स्ट्रांग बनना है। और संगत जी यही स्ट्रेंथ मैं अपनी बेटी में भी डाल रही हूँ, ब्रेव बना रही हूँ उसको। हनुमान चालीसा का जाप करके गुरु जी ने हनुमान जी का रास्ता दिखाया, माँ की साधना करने का रास्ता दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी मैं बोल पा रही हूँ ठीक से, सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, ये सब गुरु जी की बदौलत। मैं जिंदा हूँ गुरु जी की बदौलत। और मैं गुरु जी से 2011 से जुड़ी हुई हूँ, पर बहुत जन्मों का रिश्ता है हमसे। गुरु जी एक और थैंक यू आपसे कि आपने बहुत पुराने फ्रेंड्स, अच्छे लिंक्स जो मेरी जिंदगी से निकल गए थे, खो गए थे कहीं, उन सब से मिलवा दिया। तो गुरु जी मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहती हूँ संगत जी कि कभी ना उदास होइए। कुछ लोग जो छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, वो जरूरी होते हैं, और जो पीछे छूट के फिर मिल जाते हैं वो भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है आप सोच ले, हताश हो जाएंगे, ओहो ये रिश्ते खराब हो गए अब क्या करें, हमेशा के लिए खराब हो गए, नहीं। गुरु जी वापस मिला देते हैं, मुझे मेरी बहन से मिलवाया बहुत सालों बाद, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। 8 साल लगे, उसको छोड़ना पड़ा था किसी रीजन से, उसके बाद
फिर आई वो हमारी ज़िंदगी में, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बस अब आपसे यही प्रेयर है, मेरे भाई-बहन, माँ-बाप, पति, बच्चा, इन सबको सेफ रखिए, खुश रखिए, इनके सारे अच्छे काम बनाइए गुरुजी, सद्बुद्धि दीजिए इनको, अपनी भक्ति दीजिए, अपनी भक्ति का दान दीजिए, और स्पेशली मेरी सिस्टर को अब इस समय बहुत ज़रूरी है गुरुजी। अगेन आपसे अरदास लगा रही हूँ उसकी, उसके बच्चे की मौज हो जाए, इतनी मौज कर दो उसको सोचना ना पड़े, किसी बात की टेंशन ना लेनी पड़ी, जॉब भी ना करनी पड़ी, प्लीज़ गुरुजी। लेरे बेरे हो जाए, इन सबको माफ़ कर दिया मैंने गुरुजी, अब आप भी माफ़ करके इनकी लेरे बेरे हो जाए, ताकि मेरी माँ के मन से जो बोझ है वो ख़त्म हो जाए कि उसके बच्चे खुश नहीं है या तकलीफ़ में है। माँ इसलिए तकलीफ़ में है तो गुरुजी माँ की खुशी के लिए उसके बच्चों को भी आबाद कर दो। हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी गुरुजी, अब आप आबाद कर दो, सबको आबाद कर दो। जिस तक ये मैसेज जाए, सभी लोग हर जगह जो ये मैसेज सुन भी रहे हैं खुश रहें, गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत खुश हुए, सारे उनके काम बने, उनके बच्चे सुखनाल जिए, ते बस शुक्राना करते ना थके हम आपका गुरुजी। इतने मिरेकल्स आप दिखा रहे हो गुरुजी, हम आपका शुक्राना करना ना थके, करते ना थके। स्पेशली मेरी बहनों को, सारी मेरी आपकी बेटियां गुरुजी, उनको ब्लेस कीजिए, बेटियों की बेटियों को ब्लेस कीजिए, कल्याण कीजिए गुरुजी, ऐश कराइए। शुक्राना 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 मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी संगत सदा सहाय। साथ संगत जी, आज से अब यहाँ तक, गलती भूल चूक माफ करना। शिवाय अंकल शुक्रिया। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं गुरु जी का सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे पास काफ़ी टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा अपने शुक्राना सत्संग शेयर करो, अपना शुक्राना और सत्संग वो करो, शुक्राना कर। तो अब मैं आज मुझे टाइम मिला है तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी मतलब गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी मुझे हर मुश्किल समय से निकालते आए हैं। गुरुजी का वैसे तो जितना भी शुक्राना करूँ मैं उतना कम है। चाहे मैं पूरी ज़िंदगी गुरुजी का शुक्राना करूँ वो भी कम है, क्योंकि गुरुजी ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मेरी लाइफ में मुझे इतना आगे बढ़ाया है। गुरुजी का तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज मैं यहाँ हूँ तो केवल और केवल गुरुजी की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब मेरी लाइफ ने एकदम से यू टर्न लिया है। मतलब गुरुजी ने मुझे इतना इतना वो किया है, इतना सपोर्ट किया है, इतनी कृपा की है गुरुजी की, इतनी मेहर हुई है मेरे ऊपर कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब वो शब्दों में भी मैं बयान नहीं कर सकती, इतना गुरुजी ने मेरा कल्याण किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज की डेट में मैं किसी को सीरियसली बताऊँ, मैं किसी को भी अपना नहीं समझती हूँ। सारी दुनिया एक जैसी होती है, मतलब कि बस मेरा जो भी कुछ है, मेरी माँ है और मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु जी हैं और मेरी माँ है, और कोई नहीं है। सब ऐसे ही होते हैं। गुरु जी ने सबके असली चेहरे दिखा दिए हैं मुझे, और आगे भी दिखाएंगे। और जो जो लोग मेरे साथ गलत कर रहे थे, जो लोग मेरा फायदा उठा रहे थे, वो लोग मेरी लाइफ से जा चुके हैं। और जो अच्छे लोग हैं, वो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में केवल अच्छे लोग रहें, जो मेरे दिल से अपना समझते हैं, जो मुझे दिल से अपना मानते हैं। और मैं तो खैर, मेरी तो ये आदत है कि कोई ज़रा सा मुझे प्यार से बात कर ले, मैं तो वो उसको बिल्कुल अपना ही समझने लग जाती हूँ। बट लोग ऐसे नहीं होते हैं। हर जगह आप ऑफिस में जाओ, आप कहीं भी जाओ, तो लोग ऐसे नहीं होते। लोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं। वो आपके फेस पे अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे आपके नहीं होते हैं। फेस पे ही केवल वो करते हैं अच्छा बनने का नाटक, बाकी ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए मैं गुरुजी का तहे दिल से वो करूँगी शुक्राना। और गुरुजी का मतलब इतना शुक्राना है मुझे, उन्होंने बुरे लोगों से इतनी बार बचाया है, इतनी इतनी चीज़ों से मुझे बचाते हैं गुरुजी मेरे, कि मैं क्या ही बताऊँ।
हर तरीके की परेशानी से मुझे बचाया है उन्होंने। आगे भी मतलब बीच में तो मुझे इतने खराब-खराब सपने आने लग गए थे, पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा था, वो मुझे सपने में दिखाई देता था। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप ही सँभालो हम उसको, इंसान को, वो जो भी है, इंसान है, आदमी, जो भी कुछ है वो गलत चीज़, आप ही उसे सँभालो क्योंकि आप तो देवों के देव हो, महादेव का स्वरूप हो। तो आप ही सँभालो, सारे जो भी कुछ है, आप ही सँभालते आए हो आज दिन तक, और आगे भी आप ही सँभालोगे, और आप ही इन चीज़ों को मेरी लाइफ़ से निकालो, नेगेटिव चीज़ों को। तो गुरुजी ने बहुत सँभाला है मुझे। बीच में मैं दिसंबर में इतनी बीमार पड़ी थी कि जिसकी वज़ह से मेरी ऑफ़िस की भी काफ़ी छुट्टियाँ हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब सँभाला गुरुजी ने। मतलब ये समझ लो मैं डिप्रेशन में जाते-जाते बची हूँ। इतना गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कभी-कभी कि मतलब गुरुजी मुझे सुनते हैं, गुरुजी मुझे देख रहे हैं, गुरुजी मुझे हर टाइम मेरे साथ रहते हैं। इवन मैं फ़ील भी करती हूँ कि गुरुजी मेरे हर टाइम मेरे साथ रहते हैं। जो भी कुछ हुआ पिछले दिनों में, मैं मतलब इवन मैं अपने घरवालों तक से शेयर नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो पता नहीं अगर गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं क्या ही होता मेरे साथ। गुरुजी ने मेरे बहुत मतलब बहुत सपोर्ट किया मुझे, गुरुजी ने बहुत, गुरुजी ही जानते हैं कि मैं मेरी कैसी हालत थी। गुरुजी ने मुझे बहुत, बहुत साथ दिया गुरुजी ने मेरा, और गुरुजी ने बोला भी कि मैं हूँ तेरे साथ, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तू परेशान क्यों हो रही है? और कोई अपना नहीं होता है, ये वाली बात बिल्कुल सच है। केवल अपना ईश्वर ही अपना होता है। एक टाइम तक घरवाले भी, आप घरवालों भी होते हैं अपने, बट एक टाइम जब अगर आप घरवालों से दूर होते हैं तो घरवालों को पता नहीं होता है आप कैसी सिचुएशन में हो, आप कैसी हालात में हो। घरवाले आपसे फ़ोन पे ही तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो उन्हें आप जैसा बताओगे वो वैसा ही मानेंगे ना। तो बस वही वाली चीज़ है। अब जब वो आपसे दूर रहते हैं तो कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, नहीं शेयर होती हैं, नहीं पता चलती हैं। तो ऑल ओवर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो घरवाले घरवालों से आप दूर रहते हो तो नहीं चीज़ें शेयर कर पाते। तो बस वही है, मगर आप अपने भगवान से तो आप हर एक चीज़ शेयर करते हो। मैं मेरे गुरु से एक-एक बात शेयर करती हूँ, एक-एक चीज़ शेयर करती हूँ, और उन्हें पता भी है, मुझे शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें पता है कि भई मैं उनका जो उनकी जो बेटी है, वो कितने उससे निकल रही है, अकेली रह रही है, वो कितनी चीज़ों से कितनी चीज़ें फेस कर रही है, कितने सैक्रिफाइस कर रही है, कितनी कुछ कर रही है अपनी लाइफ में, कितनी मेहनत कर रही है, सब जानते हैं गुरुजी। तो वो मेरे को भाई सपोर्ट तो करेंगे। तो मैं मानती हूँ, मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, तहे दिल से शुकराना करती हूँ कि मुझे गुरुजी पिताजी के रूप में मिले हैं मेरे। मुझे सीरियसली मैं मतलब उनसे अच्छा पिता कोई नहीं होगा। जो अपने बच्चों के बारे में इतना सोचता है, मतलब इतना सोचते हैं वो मेरे बारे में और मेरी फैमिली के बारे में भी। तो मैं बस वही है कि मेरी मॉम हमेशा मेरी चिंता करती हैं लाइफ की, मेरी करियर की, मेरी शादी की। मैं बोलती हूँ सब हो जाएगा मम्मी, गुरुजी सब कर देंगे। जब गुरुजी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो वो आगे भी वही चीज़ें वही मेरे को लेके जाएँगे आगे भी। वो जब गुरुजी मुझे यहाँ तक लेके आ सकते हैं तो गुरुजी मुझे और आगे ले जाएँगे मेरे करियर में। और अभी तो मैं अपने करियर के बारे में ही सोचती हूँ कि बस कैसे भी करके मेरी और बेटर अच्छी जॉब लग जाए, और कि जो मैं डिज़र्व करती हूँ एक्चुअली, तभी मेरी जो भी मतलब पढ़ाई-लिखाई है उसका मतलब कोई मतलब वो है होगा। जैसे मैंने एमबीए कर रखा है तो मैं मुझे लगता है कि मेरी और अच्छी जॉब लगनी चाहिए, मेरी फील्ड वाली जॉब लगनी चाहिए। तभी मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि क्या ही मैं कर रही हूँ जॉब, ऐसे तो मैं सेल्स में हूँ। मगर वही वाली चीज़ है ना, अब लॉन्ग टाइम में अगर कोई भी लड़की लॉन्ग टाइम लेके चले सेल्स में तो उतना अच्छा मतलब उतना करियर नहीं है, जितना अच्छा बाकी एचआर वगैरह में है।
अदर फील्ड में है, तो एज अ गर्ल, क्योंकि आगे जाके गर्ल्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत आ जाती हैं। तो बस मेरे को यही लगता है कि मेरा थोड़ा सा फील्ड चेंज हो और मैं थोड़ा और बेटर अर्निंग करूं डे बाय डे। मैं अपने आप को, और मैं डे बाय डे ये सोचती हूँ मैं अपने अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स डेवलप करूं जिससे कि मेरे चीज़ों में वो इनोवेशन हो, मेरी नॉलेज में इनोवेशन हो, मैं मेरी स्किल्स में एडिशन हो। मेरे को बस यही लगता है कि बस मेरी लाइफ में मैं मतलब हर चीज़ की नॉलेज गेन करूं, कंपनीज में जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग स्किल्स डेवलप करूं। मेरे को बस यही लगता है कि अभी तो मैं अपने फुल करियर के बारे में सोच रही हूँ, कैसे मैं क्या कर सकती हूँ और ज़्यादा एडिशन अपनी स्किल्स में। तो बस मेरे को यही लगता है कि बस गुरुजी मेरे साथ रहें, बस मेरा प्रभु मेरे साथ में रहे। मेरे को और क्या चाहिए, मेरे को वो मेरे साथ है तो सब कुछ है ही मेरे पास। उनका मेरे साथ में होना बहुत ज़रूरी है, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस बाकी सब बढ़िया है, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने सब बढ़िया कर रखा है, आगे भी सब गुरुजी बढ़िया करेंगे। और गुरुजी बस सारी संगत को अच्छे से रखें और सबका ख्याल रखें, मतलब सब अच्छे से रहें गुरुजी की कृपा से। और जैसे मेरे ऊपर गुरुजी ने कृपा की है, इतनी मेहर की है, आगे भी करते रहें और सब लोग अच्छे से रहें, खुश रहें सब लोग अपनी अपनी दुनिया में, अपनी अपनी लाइफ में, और सबकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो। और और जो भी मेरी वो है संगत है, संगत जी हैं जो सत्संग शेयर करते हैं, उनकी सारी मुरादें पूरी हो और सब सब अच्छा हो, सब खुश रहें। सारी संगत के अलावा जो जो बाकी के लोग हैं वो लोग खुश रहें। और जैसे मेरे मेरे साथ आज दिन तक गुरुजी साथ निभाते आए हैं, मेरा आगे भी निभाते रहें। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरुजी का साथ चाहिए और मैं आगे अपने आप, वो मेरी नैया पार लगा ही देंगे। बोलते हैं ना, गुरु का साथ होता है तो नैया पार लग ही जाती है, आगे निकल ही जाते हैं। तो मुझे टॉप पे जाना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है अपने करियर में, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे बहुत अर्निंग करनी है। अभी तो मेरी स्टार्टिंग है। मैं गुरुजी की कृपा, गुरुजी के साथ रहेगा, मैं बिल्कुल टॉप पे जाऊंगी और मैं बहुत अर्निंग, मुझे अपने आप को करके दिखाना है कि हाँ भाई मैं आज इस लेवल पर हूँ। तो मुझे वो चीज़ करनी है अपनी लाइफ में और बहुत मेहनत करनी है लाइफ में अभी। तो गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राने हैं, बहुत तहे दिल से मैं शुक्राना बोलूंगी, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी मेरे गुरुजी का, कि उन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया और आगे भी वही ले जाएंगे। बस मैं अपना सत्संग को यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से मैं अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये गुरुजी ने मुझे बख्शा है। जय गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग उनके गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग मेरा 15 तारीख का है, 2025। हम लोग हरिद्वार जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हरिद्वार जा रहे थे। मैं सुबह उठी, गुरुजी से बोली, गुरुजी आप हमारे साथ चलना, आप हमारे अंग संग रहना। और मैंने गुरुजी की पूजा करी, जोत जलाई और फिर मैं और मेरे हस्बैंड हरिद्वार निकल गए। गुरुजी, बहुत ठंड थी, बहुत कुहासा था, फिर एक डर सा भी था, मतलब अंदर में एक डर सी बैठी हुई थी,
बट मैं गुरुजी का नाम लेते उनका सिमरन करते हुए निकल गई। जब मैं हरिद्वार पहुंची, रुड़की के पास से धूप निकला हुआ था, इतना बढ़िया धूप, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि इधर कुहासा भी था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और मेरे हस्बैंड हरिद्वार गए, वहाँ हमने गंगा स्नान करा। बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमें गंगा स्नान करवाया। जो पूजा करनी थी मुझे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों पूजा करे और गंगा मैया की पूजा करी, अर्चना करी, आरती करी। फिर उसके बाद हम वहाँ से चंडी देवी माता का दर्शन करने गए। मैं पूरे रास्ते गुरुजी से बोलती गई, गुरुपा आप हमारे साथ ही रहना। मैं जब भी बोलती मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग गाड़ियाँ दिखती। मतलब मुझे ये गुरुजी फील करा रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू घबराना। और जब मैं संगत जी मैं चंडी देवी गई, मुझे थोड़ा हाइट से डर भी लगता है, तो जब मैं उड़न खटोला पे बैठी तो मुझे थोड़ा डर लगता है कि मतलब फोबिया कह लो आप। मैं पूरे रास्ते गुरुजी और जय माता दी बोलते बोलते ऊपर चढ़ी, वहां गई तो मुझे मैं मतलब मंदिर में जाके माता का दर्शन करी। दर्शन करके जब अंजनी देवी माता के मंदिर जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक वाइट बंदर मिला, इतना सुंदर बंदर था। मैं समझ गई गुरुजी हमारे साथ है। मैंने उन्हें प्रणाम किया और फिर मैं चली गई अंजना माता का दर्शन करने। वहां दर्शन करी, बजरंगबली की दर्शन करी। लौट कर मैं नीचे आई तो वहाँ एक चना वाला बैठता है। मैं उनके पास बैठ गई चने खाने। तो संगत जी मैं सोच रही थी गुरुजी आप साथ हो ना। इतने में एक मधुमक्खी मेरे हस्बैंड के टी शर्ट पे आके बैठ गई, पता नहीं कहाँ से आई। और मेरे हस्बैंड को ये फील भी नहीं हुआ, मुझे दिखी। मैं उन्हें जय गुरुजी करी। गुरुजी आप तो साथ ही चल रहे हो हमारे, बहुत बहुत कृपा मेरे महाराज, बहुत बहुत कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। फिर मैं उड़न खटोला से नीचे आई। पूरे रास्ते में गुरुजी को याद करती सिमरन करते हुए नीचे आ गई। गुरुजी ने बहुत अच्छे से मेरे दर्शन करा दी, बहुत अच्छा वो करा दिया। संगत जी उस दिन कुहासा बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैं वहां ना रुके। मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अब हम घर को चलेंगे। तो मैं वहां से 3:30 बजे के लगभग निकल ली। रास्ते में मुझे थोड़ी हल्की भूख लगी तो मुझे कहीं कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी कुछ अच्छे चाय पकौड़ी के वो दिखा दो जहाँ बैठ के हम लोग खा लें। मतलब 5 मिनट में मुझे एक अच्छा सा शिवा ढाबा दिखा और उसकी साफ सफाई अच्छी थी। हम दोनों बैठ के वहाँ पकौड़ी चाय किए। गुरुजी वहाँ पे बहुत अच्छा भजन चल रहा था और साक्षात भोलेनाथ की एक बहुत बड़ी फोटो लगी थी। मैं बोली गुरुजी आप तो यहाँ पहले से ही विराजमान हो। मुझे इतना अच्छा फील हुआ, इतना बढ़िया लगा, मैं क्या बताऊँ आपको। हमने चाय पी, पकौड़ी खाई, फिर हम वहां से निकल लिए। संगत जी मैं 8 बजे तक अपने घर आ गई गुरुजी की कृपा से। गुरुजी का बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पूरे रास्ते उन्होंने मुझे ब्लेस करते हुए आए, साथ साथ मेरे अपनी ब्लेसिंग गाड़ियाँ, ब्लेसिंग नंबर मुझे दिखाते रहे, मुझे एहसास कराते रहे कि पुत्र तू चल मैं तेरे साथ ही हूँ। और मेरे स्क्रीन पे आया एक मैसेज आया, तू घबराना मैं तेरे साथ हैगा, तू चल। मैं बेफिक्र होके चली, मैं अपने घर आ गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब मैं अपने घर आई, आके मैं अपने कामों में लग गई। फिर 1 घंटे बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, सीने में अजीब सा भारी भारी सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। मन मतलब कि मुझे किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, कुछ करने का मन नहीं हो रहा। मैं बहुत परेशान थी, बहुत वो कर रही, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। फिर मैं
अपने हस्बैंड से बोली कि मुझे सोने दो, शायद मैंने रेस्ट नहीं किया, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते-करते, सिमरन करते-करते सो गई। सुबह उठी तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था सत्संग संगत जी कि बेटा 2 दिन भारी है, मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। और मुझे दूसरे दिन भी अच्छा फील नहीं हुआ, वैसी फीलिंग, बट पहले भी दिन से कम लग रहा था। पता नहीं संगत जी, गुरुजी ने कौन से मेरे कष्ट काटे हैं, कौन से वो, क्या बताऊं संगत जी, मेरे पास इतने ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं कौन। गुरुजी एक्चुअली मुझे बताते भी हैं कि तेरे घर का ही बंदा है, तेरे घर की औरत है, वो तुझे खीर में मिला के खिला चुकी है, तो शमशान के राख को तेरे खाने में मिलाकर खिलाया है, तेरे कपड़े के साथ तो वो कुछ ऐसा कर रही। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े, मुझे ये नहीं समझ में आता संगत जी, बट मैं सारी चीजें अपने गुरुपा के ऊपर छोड़ दी हूँ। अब जो करना है गुरुपा आप करिए, मैं अपने तरफ से, मुझे उसके लिए कोई वो नहीं है, मैं उसको माफ कर रही हूँ। सॉरी संगत जी, जो करना है गुरुपा आप करिए, सब आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। ये घर आपका है, ये बेटी आपकी है, ये बच्चे आपके हैं, मेरे हस्बैंड आपके हैं, सब आपके हैं गुरुपा, और सब आपको ही करना है गुरुपा। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप अपने चरणों में मुझे जगह दिए गुरुपा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुपा कि आपके सानिध्य में मुझे रहने को मिला। गुरुपा पूरे जीवन आप मेरा हाथ पकड़ के चलिएगा गुरुपा। मैं आपका शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा आपके चरणों में। हमेशा हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहिए गुरुपा, हमारे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए गुरुपा। जो बुरे करते हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, उनको भी, बुरे वो भी नहीं होते गुरुपा, वो भी बुरे नहीं होते, वो सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशान होते, इसलिए वो दूसरों को परेशान करते हैं गुरुपा। बस उनको थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। और सब हमारे अपने हैं, सबके साथ हमें मिलके चलना है, सबके साथ रहना है, और सबके साथ रहने में ही खुशियां हैं गुरुपा। आप सबको क्षमा कर दीजिए, सबको अपने साथ आने को मजबूर करिए गुरुपा। गुरुपा ने मेरे पास मैसेज भेजा कि बेटा तेरे पति को हृदय रोग की बीमारी हो सकती है, ये सत्संग सुन। मैं तो संगत जी डर गई थी बहुत, और फिर मैं सत्संग सुनी गुरुपा। मेरे मेरे हस्बैंड पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा गुरुपा। हमेशा उनके साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा गुरुपा। गुरुपा मैं जितने आपका शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम गुरुपा शुक्राना। मेरे हर श्वास का शुक्राना, मेरे दिन का शुक्राना, मेरी रात का शुक्राना, मेरे हर पल का शुक्राना गुरुपा। मेरे दोनों बच्चे पे आप ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। आप हमेशा गुरुपा का मैसेज आता है, पुत्र तेरे दोनों बच्चों को मैंने ब्लेसिंग कर दिया है, उन्हें तो करोड़ों का मालिक बनना है गुरुपा। आप हमेशा ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, हर रोग कष्ट से उन्हें दूर रखिएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, और मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र जी के से खत्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम महाराज। जय गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे।
आए शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग शेयर करने वाले का भी भला। सर्बत दा भला। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके मंगल की कामना करते हुए शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के सम्मुख बैठ के जो गुरु जी बुलवाना चाहते हैं वही बुलवाएं। आज मन बड़ा उदास हो गया। आज किसी बहुत अपने को उदास कर दिया मैंने अपनी मूर्खता से, और वो अपना भी कौन जिसने गुरुजी के साथ मिलवाया। कुछ ऐसी बात मैंने बोल दी जो उन्हें बहुत बुरी लग गई, और वो इतनी उन्हें बुरी लग गई कि उनका मन इतना उदास हो गया। उनका मन उदास हुआ तो मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैंने अपनी गलती मानी, मैंने उन्हें बहुत बार माफ़ी मांगा, और देखती हूँ कल जाती हूँ उनके घर पे, पूरी फिर से कोशिश करूँगी उन्हें मनाने की। अगर मना पाई, बाकी गुरुजी जाने कैसे क्या करना है, किसे कब मनाना है, कैसे कब नहीं मनाना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो दिता उसका भी शुक्राना, जो तुसी नहीं दिता उसका भी शुक्राना। मैं ना बहुत टाइम से सत्संग सुन रही हूँ। बहुत सारी फीमेल्स ये बात बता रही हैं कि उन्होंने अपने टाइम में उनके बहुत मिसकैरेज हुए, या मिसकैरेज अबॉर्शन हुए या मिसकैरेज हुए। तो इसको लेके शायद, मुझे नहीं पता संगत जी, मैं एक बात मैं भी बताना चाहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरी गुड़िया 5 इयर्स की है, मेरा बेटा 11 मंथ्स का है। और इन दोनों बच्चों के दरमियान एक मैंने और कंसीव किया था जब शायद मेरी बेटी अराउंड 2+ ईयर की थी। उस कंसेप्शन में संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जो है ना, मतलब ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू हैव सेकेंड किड, मतलब इवन ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू हैव फर्स्ट किड। वो फर्स्ट किड भी नहीं चाहते थे। वो सत्संग में किसी सम अदर टाइम पे शेयर करूँगी वो क्यों नहीं चाहते थे। लेकिन जब सेकेंड कंसेप्शन हुआ ना, तो वो मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे, और वो इतना गुस्सा हो गया उन्हें कि वो घर से बाहर चले गए। वो जब घर से बाहर चले गए, मैं घर में गली में उनको फ़ोन कर रही हूँ, कभी अपने ताई सोरा जी को फ़ोन कर रही हूँ कि इनको समझाओ, ये घर नहीं आ रही, इनको समझाओ। और मैं इतनी स्ट्रेस में थी उस टाइम पे कि मेरा अपने आप ही ऑन द स्पॉट मिसकैरेज हो गया। बट मतलब मैंने इंटेंशनली नहीं किया। दैट हैपन ड्यू टू द स्ट्रेस लेवल आई हैड एट दैट टाइम। और मतलब उसके बाद, मतलब अगर मेरे हस्बैंड मान जाते तो मैं उसको डेफिनेटली कंटिन्यू करती। मतलब मैं कभी भी अबॉर्ट नहीं करवाती अपने उस बच्चे को। तो अब बात मैं अब जैसे मेरी फैमिली कंप्लीट है, तो वो संगत जी जो इस प्रोसेस में बार बार ऐसे ही गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि जीव हत्या तो हत्या है ही है। ये जो हम जानवरों को मार के खा जाते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जीव हत्या तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं अपनी सारी फीमेल बहनों को ये एडवाइस करना चाहूँगी कि इट इज़ अराउंड 4000 का खर्चा है, कि मैंने भी अभी अपने कॉपर टी इंस्टॉल करवाया है, जिससे आपको कंसेप्शन नहीं होएगा। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है। मैंने तो जैसे प्राइवेट से लगवाया तो 4000 का खर्चा आया। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी पूछिए एक बार, तो आप कॉपर टी अपनी बॉडी में इंस्टॉल करवाइए, सो दैट कोई भी ऐसा कंसेप्शन ना हो जिसे आप नहीं चाह रहे हो, और मतलब जाने अनजाने हम एक गलती ना करें। ठीक है, तो शुक्राना गुरु महाराज, आपने सोजी दी हुई है। पर ये सोजी भी मुझे शायद मेरी मम्मी की दी हुई है, क्योंकि मेरे मम्मी हमेशा मुझे आशीर्वाद में बोलते होते हैं आज की डेट में भी, रब तेनू सद्बुद्धि दवे, रब तेनू सद्बुद्धि दवे। तो शुक्राना मेरी माँ का, जिसने मुझे हमेशा इतनी सुंदर ब्लेसिंग दी है। मेरी माँ खुद, मुझे ऐसा कई बार प्रिटेंड होता है कि वो खुद किसी युग की देवी रही हैं, और कभी मैं अपनी मम्मी का सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी कि उनकी लाइफ में क्या रहा, कैसे रहा। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके अलावा संगत जी मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैंने ना अभी रिसेंटली अपना 40 डेज़ चलिया पूरा किया। अब हुआ ये कि हम बहुत सारे जने ये पूछते हैं कि चलिए नहाना है नहीं नहाना, मतलब मिसलीडिंग है बहुत सारी चीज़ें कि अगर हमें पीरियड्स आए हो तो हमें चलिया करना है कि नहीं करना, जो जगानी है कि नहीं जगानी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली अपना चलिया फिनिश किया है, और इस पूरे 40 डेज़ में मेरे को पीरियड्स आए हुए थे ड्यू टू सम रीज़न। वो रीज़न जब पूरा हो जाएगा तब मैं उसे डेफिनेटली उसे भी शेयर करूँगी। तो
मेरे को पूरा टाइम पीरियड्स आए हुए थे। मैंने 2 टाइम बराबर से जोत जलाई है। हाँ, हो सकता है मैंने किसी दिन शाम में जोत नहीं जगाई हो, जिस दिन मैं कहीं बाहर गई होंगी, तो जोत भी जगाई है मैंने अमृत वेला भी किया है। अब अमृत वेले में नहाने को लेके भी मैं बात बताती हूँ कि संगत जी, मैं चाह रही थी कि मैं नहा के बैठूँ। अब मेरा बच्चा इतना छोटा है कि मैं बाथरूम में जाऊँगी, मेरा बच्चा पीछे से उठ के बेड से गिर जाए तो वो मेरा चर्या कभी भी स्वीकार नहीं होगा जिसमें मेरा बच्चा ही खुश नहीं हो। तो अगर मेरा बच्चा बेड से गिर जाएगा तो मेरा चलिया कहाँ से भगवान एक्सेप्ट करेंगे। तो पहली पूजा जो कहते हैं ना, फर्स्ट जो चैरिटी बिगिंस एट होम कि जो पहली सेवा है वो घर की सेवा है। तो फिर मेरे मन में आया कि जो मैं सुबह नहाती हूँ इसकी जगह पे मैं रात को नहा के सो जाया करूँ। पहले मेरे मन में ये विचार है। मैंने कोई 4, 5, 6 दिन या 10 दिन मैंने रात को नहा के सोना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड बच्चे देख लेते थे और मैं नहा लेती थी रात में, और फिर उसके बाद मैं चलिए पाठ पे बैठ जाती थी। संगत जी, हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ऑन एंड ऑफ जाते हैं चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ चले गए, तो मेरे बच्चे कौन पकड़ेगा? कोई पकड़ेगा तो मैं नहाने जाऊँगी। तो मैंने रात का नहाना छोड़ दिया। अब मैंने सुबह नहाना शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह मेरी केयर टेकर आ जाती है। अब सुबह मेरी केयर टेकर आ जाती है तो वो आ गई तो मैंने नहा लिया, लेकिन मैंने तो भी चलिए किया। मतलब गुरुजी हमारे बहुत सिंपल हैं, उन्हें हमारे नहाने ना नहाने से कोई लेना देना नहीं। एक बात भी कही गई है कि अगर परमात्मा नहाने वाले इंसान को मिलता तो सबसे पहले मछलियों को मिलता जो हमेशा पानी में रहती हैं। तो परमात्मा भाव का भूखा है, हमें भाव देना है। तो हमारे नहाने ना नहाने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भगवान जी को, ठीक है। तो संगत जी, हमने अपना भाव देना है गुरु महाराज जी को। ये बात हो गई। और हमें पीरियड्स आए हुए या नहीं आए हो इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है। जो ब्लड हमारे अंदर चल रहा है पूरी बॉडी में, अगर वो बाहर निकल गया तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। सॉरी संगत जी, जो बच्चे छोटे हैं थोड़ा सा शोर मचाते हैं तो थोड़ा सा उनको भी देखना पड़ता है बीच में। हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी कि जो ब्लड हमारे अंदर चल रहा है अगर वो बाहर निकल जाएगा तो हम फीमेल्स अशुद्ध हो जाएंगे। क्या परमात्मा ने ऐसे बोला? अगर ऐसे बोलते परमात्मा तो हमें ऐसी दिक्कत हर महीने की देती भी नहीं। तो इन सब चीज़ों को कीप इट असाइड, परमात्मा का नाम लीजिए। परमात्मा ने नहीं बोला। मैंने बराबर से जोत भी जलाई है, मैं मंदिर में भी गई हूँ, मैंने जोत भी जलाई है, मैंने अमृत वेला भी किया है और मैंने बिना नहाए भी अमृत वेला किया है। तो अच्छा, एक बात और इसके साथ ही बताना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा कुछ मैसेज फ्लैश कर रहा है कि तेरे मेरे दरमियान ये चीज़ें हटा, ऐसे कि मंदिर में से ये चीज़ें हटा, ये हटा, तो हमें नहीं समझ में आ रही वो क्या हटाना है अमृत वेला शुरू करने से पहले, तो वो है आलस। हमें अपना आलस हटाना है उनके पास जाने के लिए। चीज़ें गुरुजी ने हटवा ली हैं, सबसे हटवा ली हैं। अलमारियाँ साफ़ करवा दी, हर मंदिर साफ़ करवा दिए, मूर्तियाँ साफ़ करवा दी, घर के कोने कोने साफ़ करवा दिए। तो वो आलस है जिसे हमने हटाना है अमृत वेले को शुरू करने के लिए। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। मैं ना थोड़ा टाइम पहले लास्ट ईयर 2024 में ना जून में कश्मीर गई थी। कश्मीर प्लस लेह लद्दाख गई थी अपने पति अंकल के साथ। हम लोग कार में गए थे। तब मेरा छोटा बेटा जो है वो शायद 3 मंथ्स का था और मेरी बेटी तो 5 इयर्स की थी। और संगत जी, मैं गुरुजी से आज्ञा लेके गई थी कि मैं जाऊं, तो मुझे आज्ञा मिली थी कि हाँ मैं जा सकती हूँ लेह लद्दाख और कश्मीर। हम बाय रोड गए थे। संगत जी, मैं ना गुरुजी का स्वरूप गाड़ी में लेके गई थी अपने साथ, और मैं मैक्सिमम टाइम रस्तों में मंत्र जाप करती हुई गई थी। तो हाई एल्टीट्यूड पे ना संगत जी खरदुंगला पास आता है, बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे। तो वो खरदुंगला पास जो है ना वो मुझे बहुत डेंजरस लग रहा था देखने में, मतलब क्वाइट डेंजरस। बहुत नैरो रोड्स हैं, पीक है, ऊपर 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 जाना है, और अब की ज़रा सी गलती हुई नहीं और आप गए, दुनिया से गए, ऐसे था। तो ना इतने हाई एल्टीट्यूड्स पे मुझे बटरफ्लाई दर्शन हुए। तब मैं इतनी कनेक्टेड नहीं थी गुरुजी के साथ, लेकिन एज ऑन डेट मुझे समझ में आता है गुरुजी तो मेरे साथ कहते हैं बटरफ्लाइज डू नॉट एग्जिस्ट एट इन हाई एल्टीट्यूड्स। लेकिन वहाँ पे भी बटरफ्लाई एग्जिस्ट कर रही थी। वो बटरफ्लाई नहीं थी, वो मेरे गुरु महाराज जी थे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे अंग संग रहने के, हमेशा शुक्राना। और एक जगह पे ना वापसी आते हुए तो संगत जी कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड अंकल ना ऐसे आगे को गाड़ी थी और बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो गया, बिल्कुल वैसे ही नैरो रोड्स थी, और ना सामने से मतलब बीच बीच में क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी वहाँ पे ना, तो सामने से गाड़ी आनी शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड भी एकदम से आगे चले गए, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ी पीछे करो। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा गुस्सा भी आया, लेकिन वो थोड़े नॉर्मल होके ना कहने लगे, बच्चा रो रहा था तो इसलिए हमें था कि हम आगे निकल जाएं।
तो मेरे हस्बैंड ने ना बैक गियर डाला। अब बैक गियर जहाँ पे लेफ्ट में खाई है नीचे, ठीक है। अब मैंने एकदम से अपने हस्बैंड को देखा, मैंने कहा बस वो अगर इतना सा भी ऊपर नीचे होती ना तो हमारी गाड़ी नीचे होती। मतलब आई केप्ट ऑन इंचैंटिंग महामंत्र, गुरुजी का महामंत्र इंचैंट करती रही, तो गुरुजी ने हमारी लाइफ ब्लेस करी। वो गुरुजी जाने। गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना सुंदर ट्रिप बनाने का शुक्राना, इतना सुंदर। हमने बहुत सुंदर सारी जगहें देखी वहाँ पे। हम कश्मीर से सोनमर्ग से ले से हम लोग तुरतुक तक गए थे। दिस इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, मतलब जहाँ से पाकिस्तान नज़र आता है, तो वहाँ से हम लोगों ने इसे वापसी करी थी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतने सुंदर ट्रिप्स करवाने के लिए शुक्राना। संगत जी, इसके साथ मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि ना मैं ना जब भी कोई काम करती हूँ ना तो मेरी स्पीड बहुत फास्ट है। मतलब अगर इन जनरल मेरी स्पीड फास्ट नहीं है, गुरुजी ने मुझे ऐसा बनाया है कि अगर मैं कोई काम करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी जने को 4 घंटे लग रहे हैं ना तो मैं वो काम 2 घंटे में कर लेती हूँ। कि मेरे को मेरे फ्रेंड सर्कल में एक टाइम पे कंप्यूटर बोला जाता होता था कि तुम तो कंप्यूटर हो, सारे काम जल्दी जल्दी कर लेती हो। तो संगत जी, हुआ क्या कि ना मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई ना, कि मेरी मम्मी ने ना कभी मेरी प्रेज़ ही नहीं करी किसी बात को लेके। मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स ने करनी, फ्रेंड सर्कल ने कर देनी, लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा बोलना बेबे बन गई, मतलब लीड करन लग जाती है, ए बेबे हैगी है ना, बेबे कर लूगी सारा काम। तो मुझे ना हमेशा एक डिसहार्टन्ड रहना कि मेरी मम्मी मेरी क्यों नहीं तारीफ़ करती। एक बार क्या हुआ संगत जी, तब ये एक बार की बात बता रही हूँ, जब ना मैं एक्टिवा चलानी सीख रही थी। तो क्या हुआ कि मतलब ये बात होएगी अराउंड 10 इयर्स पहले की, मतलब तब मेरी एज 30 के अराउंड होएगी। तो मैं एक्टिवा चलानी सीख रही थी और मुझे आई नहीं रही थी। तो संगत जी, मैंने बड़ी कोशिश कर ली। मुझे एक बार तो मैं ऐसे गिरी भी, मुझे लगा मुझे आएगी नहीं। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मेरी कुड़ी हो के इतना दी गल कवी कि तेनू एक्टिवा ना चलानी आवे। संगत जी, वो बात ना मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा मम्मी आऊँगी तो गाड़ी एक्टिवा चला के ही घर में घुसूँगी। और लिटरली संगत जी, उस दिन मैं एक्टिवा चला के ही घर में घुसी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी मम्मी मेरी हर चीज़ में प्रेज़ करते, शुरू से लेके बचपन से लेके आज तक, तो मेरे अंदर अहंकार आ जाता। तो प्रेज़ जो है ना, अगर आपकी कोई भी जना, अगर आप सच में अच्छा काम कर रहे हो तो भी कोई जना आपकी प्रेज़ करे ना, तो आप उसे एक्सेप्ट मत करिए। प्रेज़ है गुरु महाराज जी की, जिन्होंने हमें ये चीज़ें बख्शी। लेकिन अगर कोई हमारी नहीं कर रहा ना तो उसे कीप इट असाइड, कोई बात नहीं, हम जैसे हैं अच्छे हैं। अब मैंने जैसे बताया हुए संगत जी, मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ। अब मैं बैंकर भी मैं बहुत काम करती हूँ, मुझे खुद को पता है मैं बहुत काम करती हूँ, मैं अपना 100% देती हूँ। और सेम है इसकी, बाकी जने जितना टाइम ले रहे मैं उनसे कम टाइम में हर काम करती हूँ। एक बार एक एम्प्लॉय ने मुझे ऐसे बोला था कि मैंने तेरे जैसी हार्ड वर्किंग लड़की आज तक नहीं कभी देखी। मतलब ये बात भी, मेरा 15 साल का करियर होने को आ गया बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो किसी एक जने ने मुझे आज तक बोली है और मुझे कभी किसी ने नहीं बोली, जबकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ। तो अच्छा हुआ नहीं बोली, अगर बोलते तो मैं तो चने के, वो जो पेड़ बोलते हैं ना, चने के पेड़ पे चढ़ जाती मैं तो, मतलब मेरे भाव ही बढ़ जाते, है ना, मेरे अंदर अहंकार आ जाता। तो थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने वो जो ईगो है, अहंकार है, उसे मुझसे दूर रखा हुआ है कि मेरे अंदर वो नहीं आ पाई। मुझे बस अपनी चरणों ही लगा लीजिए, मेरे को यही चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आज गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया है कि माघ महीना शुरू हो गया है 14 जनवरी से, आज जैसे 15 जनवरी है, इसमें करे गए अमृत वेले का फल 10 गुना से भी ज़्यादा होता है। तो मैंने भी संगत जी आज सुबह मतलब सिर्फ ऐसे बस मंत्र जाप किया और साथ के साथ ही सो गई, इंस्टेंटली उठी भी नहीं मतलब मैं। तो अब मेरे लिए भी है और बाकी की संगत जी के लिए भी है, अमृत वेले में आइए और अमृत वेला शुरू करें हम सब मिल के। और गुरुजी ने एक ये बात भी सुनवाई एक सत्संग में कि शिव पुराण स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने इससे पहले शिव महापुराण पढ़ा है, आज मैंने अब शिव पुराण शुरू करना था। मैं आज मार्केट में जाके पता करके आई, लेकिन मुझे शिव पुराण की पुस्तक नहीं मिली है, पर मैं उन्हें बोल के आई हूँ, उन्होंने बोला कि कल मिल जाएगी। होपफुली कल मुझे शिव पुराण की पुस्तक मिल जाए तो कल से मैं भी अपनी शिव पुराण शुरू करूँगी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना।
एक बात और गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाई है कि जैसे हम लोग भूल जाते हैं कि हमने कौन कौन से जो हैं अपने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने हैं, तो इसको ना लिखने की एक हैबिट डाल लें हम सब लोग। अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल सारा टाइम हाथ में होता है, तो इसमें ना नोट्स का एक फ़ोल्डर रहता है। तो मैं हमेशा जब जब मेरे को जो सा पॉइंट याद आता है ना, तो मैं उस एक सिंगल पॉइंट उसमें लिख लेती हूँ, सो दैट मैं जब बोलने लगूँ तो मैं उसमें से एक बार चेक कर लेती हूँ और फिर मैं वो पॉइंट को इलेबरेट कर देती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। एक बात और, बहुत सारी संगत बोलती है कि गुरुजी जो सत्संग आ रहे हैं ना आजकल, वो 1.5 घंटे के सामने फ्लैश हो रहे हैं। तो मुझे नहीं पता सबको पता है कि नहीं पता, लेकिन मैं तो भी एक बार बताना चाहती हूँ कि ना यूट्यूब जब हम कोई सत्संग खोलते हैं तो राइट साइड पे ना एक सेटिंग्स का बटन है जो लाइक ए फ्लावर नज़र आता है, गोल 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 सा ऐसे बना होता है। अगर हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो उसमें प्लेबैक का ऑप्शन रहता है। एग्जैक्टली बताती हूँ देख के, इसके अंदर हाँ प्लेबैक स्पीड लिखा है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो उसे आपने नॉर्मल से 2 क्रॉस पे लेके जाना है, मतलब उसकी स्पीड नॉर्मल से 2 गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने जब भी कोई बात सुननी है तो उससे ऐसे, मतलब सत्संग सुन रहे हो आपको उस स्पीड में भी आराम से सुनाई दे देता है सत्संग, तो आधे टाइम में आपका सत्संग सुना जाता है। और जब कोई रेमेडी आ रही है तो तब चाहे आप उसको स्लो कर लीजिए, ठीक है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। आज एक सत्संग में एक बात और सुनवाई है। ये बात हालांकि मैंने पहले भी सुनी थी, आज दोबारा सुनवाई है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे सारी संगत के साथ शेयर करनी है। जिनके बच्चे छोटे हैं उन मदर्स ने क्या करना है, जब भी उनके घर में आटा गूंदा जाता है तो हम जो साथ में पानी लेके बैठते हैं, उस पानी से जब हम आटा गूंदते हैं तो आटा प्लस या माइनस थोड़ा या बहुत आटे के अंदर चला ही जाता है। तो वो वाला जो पानी है उसकी कुछ बूंदें या एक ड्रॉपलेट कह लीजिए, वो आपने अपने बच्चे को पिलाना है। तो उससे आपके बच्चे की बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अभी जैसे मेरा बच्चा 11 मंथ्स का है, तो अभी तो खैर डाइपर पे ही काम चल रहा है। तो भी जैसे गर्मियाँ आएंगी तो मैं भी अपने बच्चे को 1.25 साल के बाद सिखाऊंगी कि इंडिपेंडेंटली उसको भी अपनी सुसु पॉटी ट्रेनिंग दूंगी। तो मैं बराबर से तब मैं भी इसे यूज़ करूँगी इसी चीज़ को, कि मेरा बच्चा भी वो वाटर आटे मिले हुए वाला पानी मैं भी अपने बच्चे को पिलवाऊँगी, ताकि मेरा बच्चा भी बेड वेटिंग ना करे। क्योंकि मेरी बेटी के टाइम पे मेरे को ये बहुत दिक्कत आई थी। मेरी बेटी ने बहुत बेड वेट करे हैं, लेकिन अब पिछले साल से लकीली मतलब अब वो फुली ट्रेंड है, अब वो बेड वेट नहीं करती रात में। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। संकट जी एक टाइम पे ना मेरी मम्मी के ना बैक पे ना एक ऐसे छोटा सा मस्सा कह लो कुछ निकला। वो बड़ा 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 होता ना, जैसे उसमें से पीक निकलती थी, जैसे वो वाइट वाटर सा निकलता था, वो फिर बंद हो गया। तो उस पर ना आज भी ऐसे एक गोला गोला सा निशान है। ये बड़ी पुरानी बात है, ये शायद मतलब 7-8 साल पुरानी बात है। ये चीज़ ना मैंने अपने ससुराल घर में आके देखी कि ये ऐसी चीज़ें ना मतलब ये कैंसर होती हैं। ये मतलब मुझे भी ये चीज़ें अपने, क्योंकि मेरे ससुराल घर में 1-2 डेथ्स हुई हैं ड्यू टू दिस कैंसर। तो मैंने उन लोगों के ऐसे देखा है कि ऐसी चीज़ें बनती हैं पैरों पे या किसी न किसी बॉडी पार्ट पे, तो वो इलेबरेट होती हैं उसके बाद, और वो ट्यूमर कैंसर ऐसा फॉर्म ले लेती हैं। तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी का कि उन्होंने मेरी मम्मी को इतना ब्लेस किया हुआ है कि मेरी मम्मी को वो चीज़ कभी इलेबरेट ही नहीं हुई और वो वहीं दबी रह गई, और मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है। मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी मम्मी और मेरे पापा को लेके जो मेरी एक अर्जी है कि मैं अपने मम्मी पापा को हमेशा इकट्ठे देखना चाहती हूँ, जो हमने आज तक हम भाई बहनों ने नहीं देखा। मैं उस राधा कृष्ण की जोड़ी को मिलाना चाहती हूँ मेरे प्रभु। ये मेरा एक वन ऑफ द ड्रीम है, वो आप जानते हो। मैं उसको लेके भी कोशिश करूँगी। मैं जितना आपके साथ जुड़ती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को भी जोड़ूँ। मैं हालांकि मैंने वो कोशिश कर भी दी है गुरु महाराज। बाकी आप जानते हो, जब आपकी इच्छा होगी, जैसे आपकी इच्छा होगी कि मैं वो राधा कृष्ण की जोड़ी को भी मिलवा दूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी मैंने कल अपने सत्संग में शेयर किया था कि मैं दिल्ली गई हुई थी। मेरे मामा जी के पोते की लोहड़ी का फंक्शन था और मेरे पति अंकल मेरे साथ नहीं गए। और संगत जी मतलब मैंने ना ऐसा नहीं था कि उनको इनविटेशन नहीं था, मैंने उनकी बराबर से ट्रेन की बुकिंग कराई थी, जाने की आने की, और अच्छी ट्रेन्स में उनकी बुकिंग कराई थी। लेकिन मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी है कि उनको इतने फ़ोन भी करवाए फैमिली रिलेटिव से, मैंने भी कहा, लेकिन वो तो भी नहीं गए। तो संगत जी
मतलब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेल्स में, पर मैं 100% भी ये बात नहीं बोल सकती, पर कुछ मेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ईगो इतना नहीं होता, लेकिन कुछ में बहुत होता है कि बड़े लोग जितनी मर्जी बात बोल दें, कुछ लोग फिर भी झुकने को तैयार नहीं होते। तो मेरी ये सारी संगत जी से रिक्वेस्ट है कि आपके बड़े जो भी बात आपको बोलते हैं वो आपके भले के लिए बोलते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं, तो आप उनकी बात मानना करें, ज़रूर मानना करें। अब जैसे मेरा बच्चा 11 मंथ्स का है, जब मेरा बच्चा 1.25 महीने के ऊपर हुआ था, हमने अपने घर में रामायण का पाठ रखा था, तो मेरे सारे रिलेटिव्स आए थे और पूरी खुशियाँ मना के गए थे घर में। लेकिन अब मेरे पति अंकल उनके घर के बच्चे की खुशियाँ मनाने के लिए नहीं गए, अपनी अकड़ आगे रख दी। तो ऐसे में गुरु महाराज ऐसे सब जनों को सोची दें कि वो दिमाग से काम लें और सोचें कि जब वो हमारे घर में आए थे, हम कौन सी अकड़ लेके बैठे और हम क्यों नहीं जाएं। उन्हें भी साथ देना चाहिए और उन्हें भी जाना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्र। फंक्शन पे जाने से पहले मैंने गुरु महाराज जी से एक बात ज़रूर कही थी कि गुरुजी मैं ना आज तक कभी भी अपने किसी फंक्शन पे ना अपने पति अंकल के बिना नहीं गई, बस मुझे इतना सब्र दे देना कि मेरी आंखों से आंसू ना आए, कि मैं उनकी कमी ना महसूस करूं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मैं सच में नहीं रोई। मैंने पूरा फंक्शन इतने सुंदर से एंजॉय किया और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो मेरे साथ नहीं है। हाँ, एक आस ज़रूर थी अंदर से, होप ज़रूर थी। ऐसा लग रहा था अब आ जाएंगे, शायद एंडली मोमेंट पे आ जाए, शायद ट्रेन में बैठे होंगे, शायद रात को ही सीधे पहुंच जाए, पर वो नहीं आए, तो भी शुक्राना। तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि वो नहीं आया तो कल को तेरे घर परिवार में कुछ होएगा, फंक्शन होएगा, तो कि तू बदला लेगी। मैंने कहा मैं बदला नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी ने कहा है पहले अपना पांडा साफ करो, माफ़ करना सीखो। अगर उनका कुछ होएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं ज़रूर जाऊँगी। और आज मैंने अपने पति अंकल को बराबर से मैसेज पे बात करी। मैंने उनसे, दोनों ने जवाब नहीं दिया, पर मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे जिस हिसाब से उनसे बात करनी चाहिए थी, मैंने उन्हें बराबर से बात करी, उन्हें माफ़ किया और बात करी। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि अगर सत्संग रखा जाता है तो बिना गुरुजी दी मर्जी तो कोई सत्संग पे नहीं आ सकता। ऐसे जब मेरे पति अंकल की मतलब गुरुजी की साइड से अगर वो लिखा ही नहीं था कि वो उस फंक्शन पे दिल्ली पहुंच सकते, तो वो कैसे पहुंच सकते? फिर कैसा गिला, कैसा शिकवा। शायद गुरुजी उनका अहंकार तोड़ने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, पर वो जो भी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे तो भी शुक्राना। वो तोड़ देंगे तो भी शुक्राना उनका अहंकार को, वो नहीं तोड़ेंगे तो भी शुक्राना। हर हाल में शुक्राना, हर दिते सुख दा शुक्राना, हर दिते दुख दा शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्र। एक ना मैसेज बड़े दिनों से फ्लैश हो रहा है कि ना चींटियों को 4 पतासे डालने हैं, तो मैंने नहीं डाले अभी तक, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल डालूं। तो बाकी की सारी संगत जी को भी मैं बोलती हूँ, जिस किसी के लिए भी है प्लीज़ डालिए। शायद ये स्ट्रेस बस्टर के लिए कहा जाता है, मैं भूल गई किस लिए कहा जाता है। और एक लेबर क्लास स्वीपर को ब्रेड पकौड़ा और चाय प्रसाद पिलाने के लिए कहा है। मैं ये काम भी कल करूँगी। और आज बुधवार का भी एक उपाय करने के लिए कहा था। ये पिछले हफ्ते भी मुझे मैसेज फ्लैश हुआ था, जिसमें हमने 4 times 4 एक वाइट पेपर पे ब्लू पेन से लिखना है और उसे 4 फोल्ड करने हैं। और ये राहु को ठीक करने के लिए था ये। और बुधवार को ये अपने पर्स में रखना है और नेक्स्ट बुधवार को एक और सेम ऐसे ही बनाना है, सेम ऐसे स्लिप बनानी है 444 की, और उससे नेक्स्ट बुधवार को उसे फाड़ के गमले में डाल देना है। तो ये उपाय करना है। अब जिस भी संगत के पास जा रहा है तो काइंडली इसे करिए अपने राहु को ठीक करने के लिए। गुरुजी का बड़े टाइम से मैसेज था कि गैस स्थितियान नल काम करया करो। मैंने बड़े सारे सत्संग भी सुने, तो भी कुछ जो होना है वो तो हो ही गया। हुआ ऐसे कि 2-3 दिन पहले संगत जी मैंने ना कान चेन जो होती है ना, ईयर्स के ऊपर लगाने वाली जो सहारे बोले जाते हैं जिन्हें, वो गोल्ड के थे। मैं अपनी मम्मी के लेके आई थी फंक्शन में डालने के लिए। तो मैंने ना, वो साफ़ नहीं थे, तो मुझे लगा कि मैं इसे साफ़ कर दूँ। मैंने ना गर्म पानी में ना हल्दी डाल के ना मैंने उन्हें ऊपर चढ़ा दिया, और संगत जी वो तो सारा पानी जल गया और हल्दी काली हो गई। और वो हल्दी काली होके सारी की सारी वो उस पे चढ़ गई, जो मैंने उसके अंदर ईयर चेन्स डाले हुए थे वो उन पे डल गई। तो पता नहीं कोई नेगेटिविटी थी जो शायद इस तरीके से रिमूव हुई, या कोई बड़ा कष्ट था जो ऐसे छोटे में कट गया। तो अब मैं उसे साफ़ करवाऊँगी और
नेगेटिविटी को हम पूरे तरीके से दूर करेंगे। अच्छा संगत जी, आज एक बड़ी सुंदर एक मैसेज एक और फ्लैश हुआ, 2 बार सुना वो भी मैंने ना, कि ना किसी संगत परिवार के घर में ना जो टीवी था, वो टीवी की स्क्रीन जो थी वो टूटी हुई थी। तो वो टीवी की स्क्रीन काली टूटी हुई बहुत नेगेटिविटी जो है वो डालती है। तो मैंने 2 बार सुना, तो मेरे मन में विचार आया कहीं मेरी टीवी की स्क्रीन तो नहीं टूटी हुई। तब मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तो अब जैसे मैं घर आ गई, टीवी स्क्रीन मेरे बिल्कुल सामने, मेरी टीवी स्क्रीन बिल्कुल ठीक है। तो तब जब मैं सुन रही थी ना, मेरे मन से एकदम से आया, मेरे मोबाइल का जो वो है, जो ये ऊपर हम स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं ना, ये टूटा हुआ था। तो दिस इज़ ऑल्सो द सेम, ब्लैक स्क्रीन है, टूटी हुई है, और ये भी तो नेगेटिविटी दे रहा है। तो मैंने बैंक से जैसे मैं बाहर निकली, मैंने सबसे पहले इसका चेंज करवाने के लिए मैं शॉप पे पहुंच गई। समा उन्होंने जो निकाला वो कहीं ड्रॉर में आगे से पीछे चला गया, और वो खुद ही सारा का सारा क्रैक हो गया, नया पीस। और अब उनके पास और कोई अवेलेबल ही नहीं था, तो मैं कल लगवाऊंगी। तो संगत जी, जिस किसी की भी टीवी की स्क्रीन टूटी हुई है, या किसी के मोबाइल का स्क्रीन सेवर, स्क्रीन गार्ड, वट जो भी टूटा हुआ है, उसको काइंडली चेंज कराइए, सो दैट नेगेटिविटी जो है, हमने कोई मौका नहीं देना किसी नेगेटिविटी को कि हमारे घर में आ कैसे जाए। हमने हर कोशिश करनी है, हम हर कोशिश करेंगे, और हम अपना ये किला फतेह करके ही छोड़ेंगे, गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच के ही छोड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके साथ ही मैं आपने आज के शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग के साथ आऊँगी। तो शुक्राना सत्संग विराम देने से पहले एक तो आज मैंने एक और बड़ी प्यारी बात सुनी कि जैसे हमारा सत्संग रिकॉर्ड होता है, हमारा सत्संग शेयर होता है, तो ना कोस्ट, ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अब जिन्होंने हमारा सत्संग शेयर करा, उनका थैंक यू बहुत ज़रूरी है। अब उनका थैंक यू मैंने भी आज तक नहीं किया था। तो शिवाय अंकल, आपने मेरे आज तक जितने सत्संग रिकॉर्ड करे हैं, या जो नहीं भी करे भी और नहीं करे, सबका शुक्राना। आप इस सत्संग को भी शेयर करोगे या नहीं करोगे, जैसे गुरु जी का हुक्म होएगा, उसके लिए भी शुक्राना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो अंत करते हैं गुरु जी के जयकारों के साथ। सारी संगत बोलेगी घर में बैठ के, जय गुरु जी। मेरी तो आवाज़ नहीं निकलती, मैं तो भी बोलूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिता उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिता उसका भी शुक्राना। धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शावा शावा गुरु जी, साडे सोने गुरु जी, साडे नोने गुरु जी, साडे लाडे गुरु जी, साडे पारे गुरु जी, साडे मिठे गुरु जी, साडे निगे गुरु जी, साडे निगे गुरु जी, साडे गोलू मोलू गुरु जी, साडे ढिंग लक लक गुरु जी। जय गुरु जी। एक बार आप बोलो, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के बारे में क्या कहें, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। गुरु जी मेरे बहुत प्यारे पापा हैं। मैं बहुत गुरु जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। कल ही कही है मेरी, कल देखो संगत जी, कल मेरा सकट चौथ का व्रत था शुक्रवार को, और आज शनिवार को मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का आदेश है कि मेरा मन हुआ मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। कल मेरा सकट चौथ का व्रत था, तो मैंने गुरु जी से अरदास करी थी सुबह, गुरुपा मेरे से मुझे भूख भी लगती है अब, और मेरे को खाली पेट गैस भी चढ़ जाती है गुरुपा, पर मेरे बस ध्यान रखना गुरुपा, मेरे को कोई ऐसी दिक्कत ना हो, ना मुझे भूख लगे, ना मुझे प्यास लगे, और मैं सुख शांति पूर्वक व्रत रख लूँ। गुरुपा ने ऐसी मेहर करी संगत जी, ना तो मुझे भूख लगी ना मुझे प्यास लगी। बस मैंने कहानी सुनी, मैंने चाय एक बार पी दोपहर में, और रात को चांद देके अपना व्रत खोला, तो चांद निकल नहीं रहा था, बहुत टाइम हो गया था तो 9:20 का टाइम कैलेंडर में, पर चांद नहीं निकला था।
तो 10 बज गए थे। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा व्रत खोल लो, कुछ नहीं होता है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैंने कहा चलो, मैंने कहा नहीं गुरुजी आप ही व्रत खुलवाओगे मेरा, तो आप मुझे चाँद दिखवाओगे जब भी व्रत खोलूँगी। तो गुरपा का देखो ऐसा चमत्कार, देखो मैं 10 बजे पूरी बनाने गई, मैंने कहा मैं अपनी पूरी सेक लेती हूँ। सबको मैंने खाना खिला ही दिया था। तो गुरुजी ने जैसे कि मैंने जैसी पूरी बनाई तो मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा बेटा अब तो 10 बज के 10 मिनट हो गए हैं, चाँद देख आओ। तो कहती है मम्मा चाँद निकल गया है। तो जय गुरुजी, गुरुजी आपने मेरी ये अरदास पूरी करी। देखो बिल्कुल तारे पहले निकल रहे थे, फिर एकदम बारिश का मौसम सा हो गया, घुट गया है आसमान एकदम, और फिर एकदम ही गुरुजी ने मेरे को चाँद के दर्शन कराए। जय गुरुजी, मेरा व्रत बहुत अच्छे तरीके से हुआ गुरपा, लख लख शुक्राना आपका, कोटि कोटि अनंत अनंतम शुक्राना गुरपा। मैं जितना शुक्राना करूँ आपका कम है गुरपा। मैं आपका तो बिल्कुल भी कर्जा नहीं उतार सकती हूँ गुरपा। आप इतना साथ देते हो, इतना साथ देते हो अपनी साथ संगत का, सबका, अपनी बेटियों का आप इतना ख्याल रखते हो, इतना ध्यान रखते हो कि गुरपा एक पापा से भी बढ़कर हो आप, बहुत ज्यादा एक पापा से भी बहुत बढ़कर हो गुरपा। आप बहुत प्यारे हो पापा, आप बहुत साथ देते हो। आपका लख लख शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आपका करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों बार शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुजी, गुरुजी बहुत मिरेकल कराते हैं हमारे जीवन में। जब देख लो कभी भी कभी कुछ गुरुजी इतना साथ देते हैं। अब देखो हम किसी से कहेंगे कि भाई तुम ऐसे कर दो, तो हम गुरुजी से जरा सा, गुरुजी को पता है इनकी बेटियां देखो कितनी, कोई दुखी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सबका सबकी परेशानियों का हल ढूंढते हैं गुरुजी। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो संगत जी। अभी 2-4 दिन पहले मेरे मेरे राइट हैंड पे पता नहीं पेन हो गया था, पता नहीं किस तरीके से, अपने आप ही बहुत ज्यादा दर्द था। मैं कहती थी गुरुजी क्या हो गया है मेरे हाथ में, इतना दर्द क्यों हो रहा है, मेरे तो कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कैसे दर्द हो गया, इतना हाथ लगाने से दर्द हो रहा था। तो 1-2 दिन मेरे रहा पेन बहुत सा। तो फिर उसके बाद मैंने 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 जब स्वरूप पे देखा तो गुरुजी के हैंड पे काला काला हो गया था। गुरुपा आप अपनी बेटी का कष्ट क्यों लेते हो पापा, हरदम की बात है गुरुपा, सॉरी, आप मेरा कष्ट मत लिया करो, हमें भी कुछ भुगतने दिया करो गुरुपा। आप हम तो 10% कुछ भोगते हैं, आप तो हमारा 90% ले लेते हो गुरुपा। गुरुपा मुझे अच्छा नहीं लगता है पापा, आपको इतना कष्ट होता है। कुछ नहीं होता गुरुपा, मैं सह लेती, कुछ भी हो जाता, पर मेरे दर्द जो मैं 2-4 दिन सहती, कुछ नहीं होता। और गुरु पापा ऐसा मत करा करो पापा, आप हरदम ऐसे करते हो, मेरे कुछ दुख तकलीफ होती, आप अपने ऊपर क्यों ले लेते हो पापा, आप क्यों करते हो इतना, आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो। देखो संगत जी, गुरु जी अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव करते हैं कि बहुत ज्यादा अपनी बेटियों की इतनी सुरक्षा करते हैं। गुरपा आपका कोटि कोटि अंतम शुक्राना पापा। मेरे को बड़ा दुख हुआ था, मेरे पापा के हैंड पे ब्लैक ब्लैक हो गया था। फिर मैंने जो गुरुजी की मैं जोत जलाती हूँ उसी तेल से मैंने गुरुजी के हाथ पे थोड़ी सी मालिश करी गुरपा। फिर अगले दिन वो ठीक हो गया था। जय गुरुजी। पापा आप ऐसे ना करा करो, मेरा बड़ा दिल दुखता है कि आप ऐसे करते हो गुरपा। आप बिल्कुल सही रहो, हम भी सही हैं, आप बिल्कुल सही रहो गुरुपा, कुछ नहीं होता, हमें थोड़ा बहुत भुगतने दिया करो गुरुपा, सारा कष्ट अपने ऊपर ना लिया करो पापा, आप ना लिया करो। आप कितनों का कष्ट लेते हो, पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों कितनी संगतें हैं आपकी, आप सबका कितना भला करते हो गुरुपा, आप कितना साथ देते हो पापा, बहुत साथ देते हो मेरे पापा, बहुत बहुत साथ देते हो गुरुपा। और बस गुरुजी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। अगर गुरुपा मुझसे कोई गलती हुई तो भूल चुक अपनी बेटी को माफ कर देना, प्लीज माफ कर देना गुरुपा। अब अपनी सत्संग को ये विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।
जो अंकल शुक्र ये सत्संग शेयर करेंगे शिवाय अंकल जी, उनको बहुत बहुत भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुपा। उनके घर में सुख शांति का वास हो, धन धान्य की समृद्धि बनी रहे गुरुपा। जो सारी साथ संगत को है सबको खूब ब्लेसिंग देना गुरुपा। जो ये सत्संग सुने और शेयर करे खूब खूब ब्लेसिंग देना, सारी संगत को खुश रखना गुरुपा। उनके परिवार में वृद्धि करना, सबको धन धान्य से वृद्धि करना गुरुपा। सबके जीवन में खुशियां भरना पापा। जैसे आप सबका साथ देते हो सभी संगत का साथ देना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।